अब हम बता देते हैं, सरकार का काम है सिर्फ घोषणा करना, व्यवस्था नहीं कर रही है तो हमें मजबूरन आंदोलन पर सड़क जो है आना पड़ेगा, सड़क पर आएंगे। सरकार को तो करना चाहिए क्योंकि सीएनजी लेने के लिए 3 से 4 घंटे समय लगते हैं। एक भी सरकारी बैंक किसी ऑटो वाले को आज तक जो है 1 पैसा का लोन नहीं दिया। हाँ, हम जो है अनुदान उन्होंने दिया भी, मात्र 913 गाड़ियों को अनुदान या सीएनजी किट का जो है राशि उपलब्ध हुआ है। पहले तो पंप ऐसे करना चाहिए, पंप है ही नहीं है, एक बैग आप बंद कर दीजिएगा तो मालूम होगा कि अभी 4 घंटा लग रहा है, वो 8 घंटा लग जाएगा। लेने में तो अभी तो 4 घंटा लग रहा है, कहीं अगर सब डीजल पेट्रोल बंद हो जाएगा तो फिर जानते 8 घंटा लगना पड़ेगा, या तो एक दिन भी लगना पड़ जाएगा हम लोग के लंबर में गैस लेने में। लिमिट है 10,000 12,000 रुपया लगाया है, फिलहाल 1 महीना पहले बनवाया है। अब वो चलाएगा नहीं तो फिर कमाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से, आप ही बताइए। मेरा एक ही मांग है, ठीक है, मैं आपके सरकार के फैसले के साथ हूँ। मैं सीएनजी गाड़ियों को कन्वर्ट करूँगा, हटाऊँगा। आप पुरानी गाड़ियों का दाम लगा लें। आप सोचिए 5,000 इंसान को कमाने में कितना टाइम लगा जाता है, महीना लग जाता है, 2 महीना भी लग जाता है। अगर वो नहीं कमाएगा ऑटो वाले तो कहाँ से होगा। अब सरकार बोलता है अगर बंद करवा दिए तो उसके जगह पर उसको पैसा दीजिए, उसका खरीदा है ना जी, 50,000 60,000 में ऑटो खरीदा जाता है, आप उसको पैसा दीजिए। परेशानी है, 20,000 तो कोई किट है ही नहीं। 30-35 हज़ार रुपये तक में पेट्रोल किट आता है और 70,000 रुपये जो है वो डीजल किट में लगता है। 12,000 ऑटो चालक के बीच जो है रोजी रोटी की समस्या। मान लीजिए 12,000 है, एक परिवार में 5 सदस्य है तो 12-5 60,000 लोगों के जो है भूख की समस्या खड़ा हो गई है। बेरोजगारी का समस्या माने झेलना पड़ रहा है, अब क्या माने किया जाएगा इसके लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे और आपके साथ मैं हूँ ज्योति। इस वक्त हम मौजूद है पटना जंक्शन के ऑटो स्टैंड में। यहाँ आने की मेरी मुख्य वजह ये भी है कि हम आपको बता दें कि जैसा कि सरकार ने कहा था कि बिहार में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के ऑटो को आज से बंद करने की अनुमति दी गई है। अगर कोई भी ऑटो चालक पेट्रोल और डीजल वाले ऑटो चलाते हैं तो उन पर जुर्माना किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो यहाँ तमाम ऑटो चालक मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो पेट्रोल और डीजल के ऑटो को जो सीएनजी में तब्दील करने के लिए बोला गया है, इसमें क्या समस्याएं आ रही है, क्या इनकी दिक्कतें हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन मिश्रा हुआ, बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पू चालक संघ उपाध्यक्ष जी। आप उपाध्यक्ष ऑटो चालक संघ के। ऑटो चालक है, उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अब हम बता देते हैं, सरकार का काम है सिर्फ घोषणा करना। कोरोना काल 2019 से ही प्रदूषण के नाम पर गाड़ियों को हटाने का जो है सिलसिला जारी हुआ और कोरोना काल में 2-3 बार जो है उसको बढ़ाया भी गया। चूँकि गाड़ी चल ही नहीं रही थी तो उसको हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद लास्ट टाइम जब 6 महीने का स्टे किया गया कि जो है इस अंदर में सीएनजी कन्वर्ट हो जाएगा, हम अनुदान देंगे। हाँ, हम जो है अनुदान उन्होंने दिया भी, मात्र 913 गाड़ियों को अनुदान या सीएनजी किट का जो है राशि उपलब्ध हुआ है और भारी मात्रा में गाड़ी अभी बचा हुआ है। अगर देखा जाए तो पटना की सड़कों पर पेट्रोल और डीजल से जो ऑटो चलने वाले उसकी संख्या मतलब 10,000 में मैं अनुमान लगा के बोल रही हूँ, लेकिन आप जैसा कि बता रहे हैं कि मात्र 900 ऑटो को कन्वर्ट किया गया है, तो बाकी गाड़ियों का क्या? बाकी गाड़ियों को ज़बरदस्ती आज सरकार के द्वारा जो है बंद कर दिया गया है। अब ये मायने रखता है कि इतनी सारी गाड़ियों को जो टैक्स लिया हुआ है, सबका परमिट है शहर का, तमाम तरह की कानूनी बातें भी हैं जो कि, और दूसरा कि 12,000 ऑटो चालक के बीच जो है रोजी रोटी की समस्या। मान लीजिए 12,000 है, एक परिवार में 5 सदस्य है तो 12-5 60,000 लोगों के जो है भूख की समस्या खड़ा हो गई है। तब हमको ये देखना है यदि सरकार इसको दंडात्मक रूप से रोक रही है, इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रही है तो हमें मजबूरन आंदोलन पर सड़क जो है आना पड़ेगा, सड़क पर आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। सरकार यदि सदन में इस बात को नहीं गौर करेगी, मेरा एक ही मांग है, ठीक है, मैं आपके सरकार के फैसले के साथ हूँ। मैं सीएनजी गाड़ियों को कन्वर्ट करूँगा, हटाऊँगा। आप पुरानी गाड़ियों का दाम लगा लें, जो भी गाड़ी है जिस हिसाब से उसका कीमत लगा लें। आप 40,000 रुपया अनुदान दे रहे हैं एक सीएनजी ऑटो पर, आप अनुदान दीजिए और वो सारा पैसा मार्जिन मनी जो है 1 लाख हो, 80,000 हो, 70,000 हो, जो भी हो, समथिंग आप बैंक में जमा करें और बैंक से उसको जो है सुगम तरीके से कर्ज दें और ऑटो चालक कमा के देगा। आज शहर में स्थिति है कि आप 20,000 ऑटो देख रहे हैं सीएनजी का, ये सब प्राइवेट फाइनेंस है। एक भी सरकारी बैंक किसी ऑटो वाले को आज तक जो है 1 पैसा का लोन नहीं दिया और ये प्राइवेट वाले इसका शोषण कर रहे हैं। 1 महीने का यदि ये नहीं दे पाएंगे किस्ती तो अगला महीने इनका गाड़ी खींच लेगा, परसों इसका गाड़ी बेच लेगा। तो इस तरह से
तमाम तरह का जुल्म और शोषण का शिकार ऑटो चालक हो रहा है। इस पर घोर मंथन की आवश्यकता है। बताइए, आपने जैसे कि बात किया कि प्राइवेट जो भी बैंक है वो लोन दे रहे हैं, सरकारी जितने भी बैंक है वो लोन ऑटो चालकों को नहीं दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? अब ये सरकार की तरफ से कितने पैसे मिल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के जितने भी ऑटो उनको सीएनजी में कन्वर्ट उनका नियम जो है घोषणा हुआ था कि जो डीजल ऑटो है उसको हम यदि सीएनजी का किट लगवाया जाए तो हम 40,000 रुपया हम जो है उस डीजल ऑटो वाले को देंगे। शर्त यह हो कि उसका परमिट जो है ओके होना चाहिए, सारा कागज ओके होना चाहिए। और पेट्रोल गाड़ियों को सीएनजी किट लगवाने के लिए जो है 20,000 रुपये का अनुदान सरकार ने दिया। अच्छा, ये तो सरकार की तरफ से 20,000 रुपए की राशि की दी गई, लेकिन आप एक ऑटो चालक है तो आप मुझे ये बताइए कि कितने पैसे लग जाते हैं? क्या 20,000 में ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा पेट्रोल? बिल्कुल नहीं, वहाँ भी जो है ऑटो चालक को जो है मैंने परेशानी है। 20,000 तो कोई किट है ही नहीं। 30-35,000 रुपये तक में पेट्रोल किट आता है और 70,000 रुपये जो है वो डीजल किट में लगता है। जबकि सरकार ने आज तक कोई भी डीजल किट का यहाँ एजेंसी उपलब्ध नहीं कराया, ना किसी को बदलवाया और अचानक आज बंद करने का घोषणा कर दिया। अच्छा, तो ये तो बात होगी ऑटो और डीजल और पेट्रोल वाले ऑटोज को कन्वर्ट करने की, लेकिन जितने जो तमाम सीएनजी ऑटो चल रहे हैं इसकी एक बड़ी समस्या ये भी हमें देखने को मिली है कि तमाम सीएनजी ऑटो जो है लगातार कतार में खड़े होते हैं घंटों तक सीएनजी गैस भरवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि सरकार को इसको भी करना चाहिए? सरकार को बिजला गेट पर है, बीच वाला गेट है ना, सरकार को तो करना चाहिए क्योंकि सीएनजी लेने के लिए 3 से 4 घंटे समय लगते हैं। फ्रीलांसर कहेगा कि मेरा महीना पूरी जा पैसा दो, वो भाई फ्रीलांसर नहीं मानेगा तो गाड़ी ले चल जाता है फ्रीलांसर। तो फिर कहाँ से हम लोग छुड़ाने के लिए पैसा? और 4 घंटा के बाद में नंबर आता है तो पेट्रोल पंप का व्यवस्था किया जाए। पेट्रोल पंप का व्यवस्था है नहीं, यही तो समस्या है। अच्छा, ये जो तमाम जो अचानक से जो ऑटो चालकों को बंद कर दिया गया है, मतलब पेट्रोल डीजल वाले जितने ऑटो उसको बंद कर दिया गया है, ये तमाम जो ऑटो चालक है उनको अब उनका घर खर्च कैसे चलेगा? वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? जैसा कि मैं जानती हूँ कि ये डेली वेजेस वर्कर है, रोज जितना कमाते हैं उसी से इनका घर चलता है। तो अगर ये अचानक से जब ऑटो नहीं चलाएंगे, कमाई नहीं होगा तो फिर ये कैसे खाएंगे? बेरोजगारी का समस्या माने झेलना पड़ रहा है। अब क्या माने किया जाएगा इसके लिए? अब आप लोग की क्या मांगे हैं? क्या करेंगे अगर सरकार परमिशन अभी नहीं बढ़ाती या फिर डेट एक्सटेंड नहीं करती है? तो पहले तो पंप ऐसे करना चाहिए। पंप है ही नहीं है, एक बैग आप बंद कर दीजिएगा तो मालूम होगा कि अभी 4 घंटा लग रहा है, वो 8 घंटा लग जाएगा। लेने में तो अभी तो 4 घंटा लग रहा है। कहीं अगर सब डीजल पेट्रोल बंद हो जाएगा तो फिर जानते 8 घंटा लगना पड़ेगा, या तो एक दिन भी लगना पड़ जाएगा हम लोग के लंबर में गैस लेने में। समझे, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कहीं नहीं है नोजल पर व्यवस्था। ठीक है, इसलिए हम लोग के इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो डीजले है जो अभी अच्छा है कि डीजले ही चल रहा है, तो कुछ आदमी 2 पैसा भी आ जा रहा है, खिला पिला रहा है, स्कूल पढ़ा लिखा रहा है। समझे, नहीं तो अगर ये सीएनजी अगर ले तो फिर 8 घंटा भी मेरे सुतना पड़ेगा गाड़ी पे भी और लंबर में लगना पड़ेगा। कखनी आएगा लंबर में 8 घंटा के बाद तक कमाएंगे कखनी। तमाम जो ऑटो है वो सारे अपने ऑटो नहीं, बहुत लोग मतलब लोन पे लेके या किसी और का ऑटो चलाते हैं। तो अगर उनका कमाई एक दिन में कितना लगभग हो जाता है कि आप लोन भी भर दे, मतलब जिनको ऑटो चला रहे हैं उनको भी पैसा दे दो? ये कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक ना, बाजार के ऊपर रहता है। ठीक ना, आज 500 है तो कल 1000 है, कोई 800 है, कोई 300 है, कोई 200 है। क्या किया जाए? बाजार के ऊपर है। जैसा लॉकडाउन से सारा स्थिति खराब है, चल रहा है। अब तो तमाम लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है ऑटो चालकों के लिए, जो जिस तरीके से बंद है। तो अभी क्या करेंगे आप? अभी क्या करेंगे, इसी तरह बैठे रहेंगे। तो घर खर्च कैसे चलेगा? कैसे मतलब घर में बच्चे होंगे, परिवार होंगे, वो कैसे होगा? सब कुछ है, घर परिवार सब है, बाल बच्चा है, सब अभी भूखे रहेगा और क्या करेंगे? बाल बच्चा को स्कूल में बुक लेना था, आज से पढ़ाई चालू हो गया। सोचे थे कि हफ्ता 10 दिन में किसी तरह बाल बच्चा का किताब बुक लेंगे, अब कहाँ से लेंगे? हम लोग चलाते हैं डीजल गाड़ी। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बताइए कहाँ से हम लोग बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं? जब यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए पैसे नहीं है तो पढ़ाई और बेटी बचाओ ये तो बहुत दूर की बात है, कहने की बात हो गई। हाँ, बताइए कहाँ से हम लोग बुक लेना था, आज से पढ़ाई 1 तारीख से चालू हो गया नया सीजन का। बुक लेने के लिए पैसा नहीं है हम लोग के पास।
तो ये थे तमाम ऑटो चालक जिनकी क्या समस्या है आप भी सुने कि जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकार अगर समय सीमा नहीं बढ़ाती है, पेट्रोल ऑटो डीजल जो भी ऑटो उनकी समय सीमा नहीं बढ़ा दी जाती है तो कितने ऑटो चालकों के तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको बता दें कि मार्च का महीना खत्म हो गया है और अभी स्कूल का भी नए सेशन स्टार्ट होते, जितने भी परिवार घर में बच्चे हैं उनका भी स्कूली शिक्षा स्टार्ट हो रहा है, उनके लिए भी नए बुक ड्रेस की ज़रूरत होती है। लेकिन ऑटो चालक जैसा कि नहीं कमाएंगे तो अपना घर परिवार खर्च कैसे चलाएंगे और कैसे तमाम जो परेशानियां हैं, उनके पारिवारिक समस्याएं भी बढ़ गई है, उनका खाने के लिए भी आन पड़ा है। अगर वो चलाएंगे नहीं ऑटो तो कमाएंगे कैसे। और भी यहाँ कुछ ऑटो चालक हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या परेशानी है उनकी, क्या कहना चाहते हैं आप। देखिए, सरकार का पूरा इसमें गलती है। अगर ऑटो नहीं चलवाना था डीजल वाला तो सरकार को परमिट वगैरह, इंश्योरेंस, कागज़ ये सब में तो पैसा लगता है ना। सरकार को डीजल वाला जो ऑटो है उसका परमिट जो 10,000 15,000 रुपया लगता है, उसको सरकार को पहले परमिट बंद कर देनी चाहिए थे, क्योंकि परमिट बंद हो जाती तो खुद ब खुद ऑटो बंद हो जाता। बंद होता कि नहीं? होता। कागज़ अगर बन गया तो फिर में तो पैसा खून पसीना एक करके आदमी कमाता है पैसा। सरकार को कागज़ ही नहीं बनाना चाहिए तो क्यों कागज़ बना देता है सरकार। अगर कागज़ नहीं बनता तो ऑटो नहीं चलता, डीजल वाले नहीं चलता। और जिसका परमिट है उसको 10,000 12,000 रुपया लगाया है, फिलहाल 1 महीना पहले बनवाया है। अब वो चलाएगा नहीं तो फिर कमाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से, आप ही बताइए। बिल्कुल, आपने जैसा कि सही बोला कि 10,000 कमाने में मुझे लगता है ऑटो चालकों को महीनों लग जाते हैं। सोचिए 5,000 इंसान को कमाने में कितना टाइम लगा जाता है, महीना लग जाता है, 2 महीना भी लग जाता है। अगर वो नहीं कमाएगा ऑटो वाले तो कहाँ से होगा। अब सरकार बोलता है अगर बंद करवा दिए तो उसके जगह पर उसको पैसा दीजिए। उसका खरीदा है ना जी, 50,000 60,000 में ऑटो खरीदा जाता है, आप उसको पैसा दीजिए। अगर वो बंद होता है तो इंसान कबाड़े में बेचेगा तो क्या मिलेगा उसको, 2-3 हज़ार रुपया मिलेगा, फिर ऑटो कहाँ से चलेगा। तो आप लोगों की यही मांगे कि अगर सरकार ने ये जो बोला है कि जितने भी डीजल या पेट्रोल वाले जो ऑटो हैं उनको सीएनजी में तब्दील करने, तो सरकार इसकी बाकायदा मुआवजा भी दे। सरकार को देना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। साथ में समय बढ़ाने का मैंने प्रयास समय और बढ़ाना चाहिए, समय बढ़ाने का प्रयास करे, कम से कम 1 साल का मौका और दिया जाए, क्योंकि हाजीपुर पटना चलने वाले सरकार ने तो बोला कि बहुत पहले ही सूचित कर दिया गया था। मौका दिए थे, बीच में कोरोना काल मैंने आ गया। इसमें जो है कि हर आदमी का स्थिति, सरकार तक के स्थिति खराब हो गया। इस स्थिति में हम लोग जो है कि बहुत काफ़ी मैंने मार झेले हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनकी क्या परेशानियां हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि सरकार ने तो बहुत पहले सूचित कर दिया गया था, लेकिन बीच में जो कोरोना काल आया कहीं ना कहीं उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और यही कारण है कि तमाम जो ऑटो चालक थे उस समय कमाई नहीं हो रही थी तो वो कैसे अपना सीएनजी में कैसे तब्दील करवाते। अब जब थोड़ा सा राहत मिला है कोरोना से और तब जो अचानक से जो ऑटो चालकों को ये जो बोला गया है कि पेट्रोल और डीजल के ऑटो नहीं चलाने के लिए, तो तमाम परेशानियां इनके सामने आ खड़ी हुई हैं। तो अब देखते हैं कि सरकार आखिर क्या एक्शन लेती है, सरकार इनकी बातें सुनती है या नहीं। अगर फिर इनकी बातें नहीं सुनी जाएगी तो तमाम सड़कों पर भी आएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।